उस एनर्जी के मुताबिक ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ नहीं चल सकिया और लंबी सेवा करके 44-45 साल आखिरी जिंदगी की आहूति देने तक गल चलेगी आ और मैं ये चाहना कि मैं अपने देश के परिवार की साड़ियाँ बच्चियाँ साड़ियाँ भैणां साड़ियाँ मावां साडे भरा बच्चे और बजुर्ग जिहड़े आ मैं उन्हां दा दर्शन कर सकां और वो दर्शन करके जिन्नी क मेरे जिंदगी की पूंजी आ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ मिल सके और ਅਸੀਂ ਇਹ अपील करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਮ ਰਾਹੀਂ कि जिवें पंजाब पद्धर ते होर भी प्रोग्राम ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ हर एक ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ देश लैवल ते भी वो पूरे करते आ रहे हो और यही एनर्जी अपने परिवार की कि जिहड़ी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं दे सकीए और 4 जनवरी नूं वड्डी रूप रेखा दे विच ट्रक्कां ते बसां ते वाहनां ते और पहुंचण दी किरपालता करो जिवें तुसीं लंबे समय तो ड्यूटी निभा रहे जे और इस मोर्चे नूं सफल करिए। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला जी राजस्थान से किसान बचाओ मोर्चा है, अब SKM नॉन पॉलिटिकल के हिस्सा वो भी अपनी बात रखें। सारे पत्रकार भरावां नूं सत श्री अकाल। तेज बोलो। सारे पत्रकार भरावां नूं सत श्री अकाल। मैं सिर्फ इन्ना ही कहना चाहूँगा भी आ जिहड़ा पंजाब 'च मोर्चा लग्या खनौरी इस 'च वड्डे पद्धर ते राजस्थान तो किसान भरा आउणगे क्योंकि असी राजस्थान 'च भी रतनपुरा बॉर्डर ते मोर्चा ला रखिया उस ते प्रचार शुरू हो चुका आने वाले दिनों 'च और मैं कहूँगा भी 4 तरीक नूं भी तुसीं वेखोगे बहुत वड्डी संख्या 'च राजस्थान के किसान भी इस 'च आउंदे आ। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू। साथियों, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो रात को भी आप सारी रात तक जाग के इस मोर्चे की कवरेज को दुनिया तक देश तक लेके जा रहे हो क्योंकि कल कोई इनपुट आए थे भी DMC लुधियाना में और राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला में फोर्सेज बढ़ाई गई हैं। उनको देखते हुए हमें आशंका सी भी रात को कहीं जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जबरी यहाँ से उठाया जा सकता है, लेकिन हमारे वॉलंटियरों ने हरियाणा से बड़ी गिनती में भी हमारे युवा साथी आए, पंजाब के नज़दीक वाले गांवों से राजस्थान के साथियों ने सब ने मिलकर पूरा मुस्तैदी से कल जो है अपना पहरा रखा और उसके साथ साथ जो पंजाब बंद हुआ है उस पंजाब बंद का भी असर सरकारों पर ऐसा हुआ भी उन्होंने ये ऐसी कोताही नहीं करी और जो मोर्चे पर कोई ज़बरदस्ती करके डल्लेवाल जी को उठा सकें। तो एक फिर से हमारी भी अपील है, जैसे हरियाणा की पूरी भागीदारी है इस आंदोलन में, दिन रात का वो इस आंदोलन के साथ 13 फरवरी से ही जुड़े हुए हैं और जब से 26 नवंबर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर है उससे भी साथी साथ दे रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज बनता है जैसे पंजाब में एक माहौल बना भी सभी ने मिलकर पंजाब बंद किया है तो हमारा भी फ़र्ज बनता है पूरे देश का भी हम भी दोनों इंद्रजीत सिंह कोटपुटा और मैं दोनों डल्लेवाल जी के पास से ही आ रहे हैं। हमारा फ़र्ज बनता है उनका जो भावना है उन भावना की कदर करते हुए हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर पहुँचे। खनौरी मोर्चे पर उम्मीद करते हैं लाखों की संख्या में किसान मजदूर और आवाम पहुँचेगा जो एक इस आंदोलन की एक नई दिशा तय करके जाएगा। धन्यवाद। कल वाला जो पंजाब बंद सफल पंजाब बंद होया मुकम्मल उन्हें 3 गल्लां बहुत क्लीयर करतियां जिहड़ियां कि पंजाब दे च साफ होणियां जरूरी सी। पहली तो जो ये कहा जा रहा सीगा बहुत जिहड़ी मरण वरत वाली जिहड़ी ये 26 नवंबर तो शुरू किया घोल का एक ढंग कह लो एक फॉर्म है कहा जा रहा सीगा भी सिੱਖੀ रवायतां अनुसार नहीं जां ये होर कई किस्म दियां भी ये ठीक नहीं फॉर्म नहीं ढुकवीं। पंजाब के लोगों ने कल मोहर लाती इस ते भी ये जिहड़ी फॉर्म है ये ढंग है ये भी एक असरदायक कुर्बानी वाला ढंग है इनू पंजाब के समुचे लोगों ने उस पर मोहर लाती। दूसरा जो नरेटिव फैलाया जा रहा सीगा भी कुछ क बंदियां ने कुछ क जथेबंदियां ने शुरू कर लिया तो इस करके पंजाब के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा सारे वर्गों का हुण तक नहीं समर्थन मिल जाता। कल वाले बंद ने यह भी मोहर लाती भी
ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੇਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसी साथी का किसी पद तक सरकार को 3 दिन का और समय मिल गया, तो वो कह रहे हैं कि कल पंजाब बंद था इसलिए नहीं हुआ, और डल्लेवाल साहब को लेकर उनकी जो टिप्पणियां थी आपने सुनी होंगी। देखो, आज हमने जो पूरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है उस विषय पे, उसको हमने पूरे को भी स्टडी किया, उसका पूरा जो एनालिसिस किया है, उससे एक बात निकल के आती है कि 2-3 दिन पहले जिस तरीके से एक रुख था, आज रुख थोड़ा सा भिन्न था, थोड़ा सा उससे अलग था। तो सभी संवैधानिक संस्थाओं ने भी ये देखा, सरकारों ने भी ये देखा कि यहाँ पे नौजवान और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सिक्योरिटी में, पहरेदारी में तैनात हैं। और ये पिछले 2-3 दिन की बात नहीं है, पिछले 9-10 दिनों से मोर्चे पर हमला करके सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हर दिन, हर रात जो नौजवानों ने, किसानों ने जो ड्यूटियां दी हैं, जो पहरेदारी दी हैं, जो विशेषकर रात के समय पंजाब हरियाणा से जो नौजवान आते हैं अपनी ड्यूटी समझ के, ये समझ के कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी उनके भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का मुंह उल्टा हुआ है, मुंह उनका मुड़ा है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई चाहे रुख कोई भी रहा हो सुनवाई के दौरान, हमें अपनी मुस्तैदी में किसी तरीके की कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी। जैसे पिछले 10 दिनों से पहरेदारी सिक्योरिटी की जा रही है, उसी तरीके से आगे हम जारी रखेंगे। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। देखो क्या होता है, जब कोई जन आंदोलन होता है तो जन आंदोलन के दौरान हर वर्ग अपनी शमूलियत करता है, हर वर्ग अपनी भागीदारी करता है। जन आंदोलन का अर्थ ये होता है कि कैडर के अलावा, यूनियनों के कैडर के अलावा लोग अपनी स्वेच्छा से उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, उस आंदोलन का भागीदार बन रहे हैं। तो ये जन आंदोलन की एक बहुत बड़े लेवल पे पहचान होती है कि नौजवान खुद भी आए। अब आप देखेंगे रात के समय जो बड़ी संख्या में नौजवान जो डल्लेवाल साहब से प्रेम करते हैं, जो उनसे लगाव करते हैं, वो इसीलिए आते हैं स्पेशल ड्यूटी देने के लिए। दिन में अपना काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, अपनी खेती संभालते हैं, रात को ड्यूटी देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो ये एक जन आंदोलन बन चुका है। डल्लेवाल साहब की जो आवाज़ है वो पूरे देश में, खासकर पंजाब हरियाणा के कोने कोने तक जा रही है। और जहाँ तक आपने पूछा कि भाई कोई इमरजेंसी सेवाओं में कोई समस्या आई, कोई दिक्कत आई, देखिए हमारे पास अभी इस तरीके की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी हम ये भी जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं कि सख्त हिदायत थी और उसको लागू भी किया गया है कि कोई इमरजेंसी सेवा ना रोकी जाए। कोई शादी के कार्यक्रम भी थे, उनको भी जाने दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में कहीं कोई एक आधी जगह अगर किसी साथी को कोई इमरजेंसी सेवा में भी कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम दोनों फोरम क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन इस तरीके की कोई भावना हमारे किसी भी किसान साथी की या किसी भी आंदोलनकारी की ना तो पहले रही ना आगे रहेगी। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੁਕੇ ਹੋਣ, 550 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, 170 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। देखो, ना तो हमें 3 तारीख के लिए दोनों फोरमों को चिट्ठी आई। जब पिछली बार चिट्ठी आई थी हमने अपना स्टैंड क्लियर किया था। हमने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारी मांगे केंद्र सरकार से हैं और हम जो भी बातचीत करेंगे भविष्य में वो माननीय केंद्र सरकार से ही करेंगे,
केंद्र सरकार को ही हमारी मांगों को पूरा करना है। और उस विषय में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी द्वारा एक लिखित चिट्ठी थी, वो भी उस कमेटी को भेज दी गई थी कि उस समय उनके अनशन को लंबा समय हो गया था, उसके बाद जाके कमेटी ने थोड़ी थोड़ी अपनी सक्रियता दिखाई थी। अब जहां तक किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, तो देखिए कमेटी भी स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे उसको बातचीत के लिए बुला सकती है, जिसका वो पक्ष सुनना चाहे, जानना चाहे, उनको वो बुला सकती हैं। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी स्वतंत्र है, और जो ऑर्गेनाइजेशन अगर वहां जाना चाह रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, वो भी स्वतंत्र है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। देखिए, हमने पिछली बार ही स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हमारी जो भी बातचीत होगी वो केंद्र सरकार से होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ही वो अथॉरिटी है जो हमारी मांगों को पूरा करेगी। भाई, संसद की रिपोर्ट आ गई, अगर हम कमेटियों की रिपोर्टों की बात करें तो संसद की कमेटी ने पूर्ण बहुमत से रिपोर्ट दे दी अपनी कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, उसने अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते कह दिया कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय एक आयोग ने ही, कमीशन जो आयोग होता है वो कमेटी से बहुत बड़ा और पावरफुल होता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोग बनाया गया था, उसने 2006 में रिपोर्ट अपनी दे दी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब क्लियर, बिल्कुल, तो अब हमारी जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है। ये पॉलिटिकल फैसला है कि एमएसपी गारंटी कानून वो सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी। बाकी एक्सपर्ट्स की सारी रिकमेंडेशन आ चुकी हैं जो एमएसपी गारंटी कानून के हक में है, उसके पक्ष में है। ये पंजाब सरकार ये हरियाणा में प्रोटेस्ट कब शुरू करेगा? देखिए, आप उसी चीज को, मुझे लगता है कि आप एक पर्टिकुलर उस नरेटिव के साथ अगर कुछ पूछ रहे, मेरी आप बात सुनिए एक बार। आप कोई पर्टिकुलर, आपका कोई अलग से कोई सब्जेक्ट है तो आप उसमें क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हरियाणा में आप चेक कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स चेक कीजिए आप कि इस आंदोलन की तैयारी के लिए हरियाणा में कितने प्रोग्राम हुए, आंदोलन चलने के बाद कहां कहां महापंचायतें हुई, कहां कहां धरने प्रदर्शन हुए, कहां कहां ट्रैक्टर मार्च हुए, कहां कहां धरने लगे, कहां कहां कितनी बड़ी संख्या में कैंडल मार्च हुए। इसी आंदोलन की तैयारी के लिए तमाम जिलों में ट्रैक्टर मार्च हुए। 3 फरवरी को नारनौंद में बड़ी ट्रैक्टर मार्च हुआ। उसी समय अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल सब जगह ट्रैक्टर मार्च हुए। शुभकरण सिंह की जब शहादत हुई, जब 13 फरवरी को यहाँ पे आए तो 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स थी, कम से कम 500 हमारे साथियों को, अलग अलग संगठनों के साथियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद हजारों की संख्या में हरियाणा के किसान यहाँ पे थे। 22 मार्च को शुभकरण सिंह का श्रद्धांजलि समारोह हिसार में हुआ। 31 तारीख को अंबाड़ा में हुआ। उसके बाद 19 मई को कैथल में बहुत बड़ी एक महारैली हुई। 15 सितंबर को उचाना में महापंचायत बहुत बड़ी हुई, जिसमें लाखों किसानों ने देश भर से शमूलियत करी। कुरुक्षेत्र के पीपली में हुई। तो लगातार जो दोनों फोरमों के कार्यक्रम है वो लगातार लागू हो रहे हैं। फूल साहब, तो एक सवाल है मेरा, आप इतने कोई चर्चा है कि केंद्र से बातचीत का कोई चर्चा चल रही है कि आज कल में चिट्ठी आ सकती है, पंजाब सीएम आ सकते हैं, ये अफवाहें हैं या अभी कोई सोर्सेज से आपके पास? देखिए, दोनों फोरम बड़ी जिम्मेदारी से आंदोलन लड़ रहे हैं, और आप भी सारे एक जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं। हमारे पास अगर कोई पुख्ता बात होगी तो ही हम उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी इस तरीके की हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड जानकारी अभी नहीं है। कोई जानकारी आएगी तो सबसे पहले दोनों फोरमों के नेता आपको इस बात से अवगत कराएंगे। ये पंजाब में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, अलग अलग खनौरी और शंभू में आपके जथेबंदियों का चल रहा है, इसी संदर्भ में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किस तरह की उथल पुथल हो रही है, किस तरह की जद्दोजहद हो रही है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। जो भी दोनों फोरमों द्वारा कार्यक्रम दिए गए 13 फरवरी से, वो लगातार हरियाणा में भी लागू किए गए। अभी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमरण अनशन शुरू होने के बाद जो ट्रैक्टर मार्च के कार्यक्रम दिए गए, जिले लेवल पे धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम दिए गए, वो तमाम स्टेटों में लागू हुए। तमिलनाडु में 31 जगह रेल रोकी गई हैं इसी आंदोलन के दौरान डल्लेवाल साहब के समर्थन में, उनके आमरण अनशन के हक में। 6 दिसंबर से कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रोजाना 100 किसान क्रमिक अनशन पे लगातार बैठ रहे हैं।
जो चीज पिछले आंदोलन के दौरान नहीं हुई थी वो इस आंदोलन के दौरान हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर भी रेल रोकी गई, वो इसी आंदोलन के दौरान हुआ है। तो हर स्टेट में लगातार आंदोलन चल रहा है, मोमेंटम लगातार वहां पे बढ़ता जा रहा है किसानों का। राकेश टिकैत जी के यहाँ आने के बाद आप यूपी के जो नेता हैं, जो किसान नेता, इंक्लूडिंग राकेश टिकैत, और हरियाणा के किन किन किसान नेताओं से हरियाणा और यूपी में धरने लगने की बात कर रहे हो? एक भी धरना नहीं लगा कि हरियाणा में परमानेंट एक धरना लगाओ, हरियाणा या यूपी में? इसका जवाब क्या होगा आपके पास? देखिए, ना तो हम किसी लीडर को कह रहे कि आप ऐसा कीजिए या आप ये मत कीजिए। जो जिंदा जमीर के लोग हैं वो इस आंदोलन में पहले दिन से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। जो यहाँ पे हालचाल पूछने आए डल्लेवाल साहब का, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए आए, तो उनका भी सत्कार किया गया, उनका सम्मान किया गया, पूरी उनकी इज्जत करी गई। जहाँ तक आपका सवाल है कि यूपी में धरने क्यों नहीं लगे, वहाँ पे धरने क्यों नहीं लगे, जो 2020-21 का आंदोलन था, 2020-21 के आंदोलन में सिंगू पे धरने लगे, टिकरी पे धरने लगे। एक मिनट, आपका सवाल आ गया। सिंगू पे धरने लगे, टिकरी पे धरने लगे। उस समय किसी ने ये सवाल तो नहीं किया ना कि भाई पंजाब में धरना क्यों नहीं लगा, हिमाचल प्रदेश में धरना क्यों नहीं लगा। जहां पे पुलिस द्वारा एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करी गई, बहुत ज्यादा ब्रूटलिटी बरती गई, पिछली बार जहां बरती गई वहीं पे धरना लगा। अब की बार जहां उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया वहां पे धरना लगा। यहां पे सभी राज्यों के किसानों की शमूलियत है और जो स्टेट लेवल के कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, आप जाके देखिए, आप असेसमेंट कीजिए कि वो स्टेट लेवल में वो प्रोग्राम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हम तो आपको फैक्चुअली बोल रहे हैं कि पिछले आंदोलन में उत्तर प्रदेश में कभी रेल नहीं रुकी, लेकिन इस आंदोलन में रेल रुकी है। आप वहां जाके उन सारे फैक्ट्स को चेक कीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका अपना ग्रुप, आपका अपना जो फूल साहब तो डेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆर्डिनेशन नहीं है, सेम डेट होगी या? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं, क्लियर करूं, हमारे दोनों फोरमों की जो इंटरनल भी मीटिंग होती है उसकी हम मिनट बाय मिनट डिटेल अपनी मीटिंग रजिस्टर में हम नोट करते हैं। पहले जो हमारी चर्चा हो रही थी वो चर्चा ये थी कि 2 तारीख को, 2 जनवरी को हम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 3-4 दिन लगातार तेज बारिश हुई, दोनों फोरमों के लीडरशिप ने यह विचार किया कि भाई इतनी बड़ी संख्या में देश भर से किसान आएंगे तो अगर सारी जगह गीली रही तो हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये हमने दोनों फोरमों ने विचार करके 26 तारीख को क्लियर कर लिया था कि हम 4 तारीख को करेंगे ताकि हम उचित व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था बना पाए। 27 तारीख को हमें अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन 27 तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट का जो लगा, तो सारी मीडिया का भी प्रश्न यही था कि आप उस विषय पे केंद्रित रह के अपनी बात रखिए। तो 27 तारीख को वो बात रखी गई। 28 तारीख को हमने ये घोषणा कर दी, 28 तारीख को। और जहां तक बात है, देखिए, हमें तो रोजाना भी कार्यक्रम देने पड़ रहे हैं, हर 2-2, 3-3 दिन में कार्यक्रम देने पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों फोरमों की तरफ से जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो बिल्कुल मौत की दहलीज पे खड़े हैं। हमारे लिए कोई सिंपल कार्यक्रम नहीं है, हमारे लिए करो या मरो के कार्यक्रम है। हो सकता है हमें रोजाना कार्यक्रम देने पड़े, लगातार हम तो कार्यक्रम देते आ रहे हैं। तो हमने दोनों फोरमों की भावना के अनुसार दोनों फोरमों ने अपना निर्णय किया कि 4 तारीख को हम यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में एक गैदरिंग करेंगे। ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना थी, उसी को लागू करने का कार्य कर रहे हैं। कोई नहीं, आप 1 to 1 कर लीजिएगा भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैठे हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक सवाल करना हैगा। सवाल ये जी, डॉक्टर दर्शनपाल ने ਤੁਹਾਨੂੰ एक सपोर्ट ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 2 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਕਾਉਂਦੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੜਾਂਗ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। सभी प्रेस वाले साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। हम पुनः प्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, आपके आभारी हैं जो आप हमारी आवाज़ को देश और दुनिया के कोने कोने तक लेके जा रहे हैं। आज आपको पता ही है
कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 36वां दिन है और उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। जो अनशन शुरू करने से पहले जो उनका शरीर था, आज उसका मात्र 35 से 40% ही शरीर रह गया है। शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियां ही बची हैं, जो मांस या जो फैट जो भी था वो बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो गया है। कल रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अचानक से उनका ब्लड प्रेशर नीचे गिर के 76/44 आ गया। उसके हमारे पास विजुअल्स भी हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। 1-1.5 घंटे तक वो ब्लड प्रेशर लगातार उस पॉइंट पे बना रहा 76/44, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद जो उनके पैरों की मूवमेंट कराई, उस मूवमेंट की वजह से वो 94 के आसपास जो अपर लिमिट है, जो अपर बीपी है, वो 94-95 के आसपास बना रहा, वो नॉर्मल नहीं आ पाया। तो उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। और जो 4 जनवरी को हमारा यहाँ पे खनौरी मोर्चे पे लाखों की संख्या में जो किसान यहाँ पहुँचेंगे, जैसा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना है कि 43-44 साल अपने जीवन के उन्होंने जिस किसान समाज की सेवा को समर्पित किए, वो उन सब के दर्शन करना चाह रहे हैं। क्योंकि डल्लेवाल साहब को भी इस बात का आभास है, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि स्थिति जहां तक पहुंच गई है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के इरादे, उनका हौसला पूरे तरीके से मजबूत है, पूरे तरीके से बुलंद है। तो जो हमारी 4 जनवरी की यहाँ पे लाखों की संख्या में जो किसान यहाँ पे आने हैं, जो महापंचायत यहाँ पे होगी, उसके लिए स्टेट वाइज हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। कल हमारे कर्नाटका से भी किसानों का एक बड़ा जत्था यहाँ कल आ जाएगा, वो लगातार यहीं पे स्टे करेगा। हमने मीटिंग करके हरियाणा की भी जिले वाइज ड्यूटियां लगाई हैं। पंजाब के साथियों ने पंजाब में भी जिले वाइज उसका जो प्रचार करना है उसकी रणनीति बनाई है। राजस्थान के साथियों ने भी उसकी पूरी रणनीति बनाई है। और हम तमाम देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं, ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि तमाम किसान भाई अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को साथ लेके 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर पहुंचे, ताकि जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, वो भी इस बात को सीख पाएं कि किस तरीके से नॉन वायलेंस और अहिंसा के सिद्धांतों पर रह के मोर्चा लड़ा जाता है, मोर्चा जीता जाता है। सरकारों से अपनी मांगे किस तरीके से मनवाई जाती हैं, किस तरीके से आंदोलन लड़ा जाना चाहिए, वो चीज़ ये देख सके, अहिंसा और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को वो सीख सकें। तो हमारी सभी देशवासियों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि 4 तारीख को, 4 जनवरी को सुबह 10 बजे तक खनौरी मोर्चे पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी उन सब के दर्शन करना चाह रहे हैं और वो उस दिन अपना 2-3 मिनट का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देंगे। उस दिन वो इस दिशा में भी बात रखेंगे कि इस लड़ाई को किस तरीके से आगे लेके जाना है, ये तमाम देशवासियों को भी वो संदेश देंगे। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि 4 तारीख को सभी देशवासी अधिक से अधिक संख्या में 10 बजे तक खनौरी मोर्चे पर पहुंचें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी, वो अपनी बात रखेंगे। ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚਮਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਗੈਰ ਅੰਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ।
ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।